अपने पिता का अपने बच्चों के प्रति और समाज के प्रति जो कुछ रवैया रहना चाहिए वो आपने भाषण में यहाँ प्रकट किया, और आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था उस चीज़ के इंतज़ार में कुछ ही लम्हे यहाँ पर बचे हुए हैं। मैं बिल्कुल 1 मिनट में जिनका परिचय देने जा रहा हूँ वो आपके सामने है। उम्र के 8वें साल में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो चुकी नैना जो इस मंच से मुखातिब होने आ जा रही है, उम्र के 10वें साल में 12वीं कक्षा की एग्ज़ाम पूरी तरह से मुकम्मल तरह से जीत चुकी नैना आपके सामने है। आज उनकी उम्र है 17 साल और 17वें साल में वो PhD पूरी कर रही हैं। ITTF वर्ल्ड होप्स टीम 2011 में पहली बार चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला के तौर पर उन्हें जाना जाता है। नेशनल टूर्नामेंट 2011, 2012 और 2013 में तीनों सालों में वो स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। कैडेट गर्ल्स के हैसियत से उन्हें टीम में 2011 में स्वर्ण पदक मिला था। हांगकांग में वे एशियन जूनियर चैंपियनशिप में बहुत ही उम्दा कामगिरी के साथ भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। ईरान में 2013 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत ही जानी मानी हस्ती के तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर इसी हैसियत से दुनिया भर में जानी जाती हैं। उनकी कुछ खूबियां हैं, बिल्कुल चंद सेकंडों में वो बताना चाहूँगा। दोनों हाथ से लगातार एक ही वक्त अलग अलग लिखावट कागज़ पर लिख सकती हैं। उन्होंने हमें रात में वो प्रयोग भी बताया है। टाइपिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए कंप्यूटर या टाइपिंग मशीन की, ये आप लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ए से झड़ तक के 26 अक्षर अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो महज टाइपिंग करती हैं। कितने समय में बता दूंगा तो चौंक जाएंगे दोस्तों। 1 से यानी कि 1.72 सेकंड्स में 1.72 सेकंड्स में A to Z अल्फ़ाबेट वो टाइप कर सकती हैं। 25 मिनट में क्या बना सकती है? हैदराबादी बिरयानी बनाने का वक्त होता है 3 घंटा, मुकम्मल वक्त होता है, लेकिन नैना ने वो महारत भी हासिल की है। हैदराबादी बिरयानी 25 मिनट में उन्होंने टीवी के सामने इंटरव्यू देते हुए बनाकर टीवी एंकर्स को खिला दिया है। शायद लगता है हैदराबाद में हम आएंगे तो हमें भी वो खाने का मौका नैना ज़रूर देगी। कलेक्टर साहब के साथ हम लातूर वाले बिल्कुल आएंगे। दोस्तों, मैं वो क्या करती हैं, सिंगिंग में महारत हासिल है, पियानो बजाती हैं। ऐसी बहुत सारी चुनौतियों को सर आँखों पर लेते हुए कलेक्टर साहब ने बता दिया कि उन्होंने ये जीत हासिल की है। केवल भारत का नाम नहीं बल्कि अपनी भूमि का नाम भी दुनिया के पृष्ठभूमि पर रखा है। मैं परम आदरणीय लातूरकरों के सामने, जिन्होंने ये भी बच्चे यहाँ के होनहार बच्चे हैं, लातूर पैटर्न के बच्चे हैं, मैं आपसे जोरदार गुजारिश करूंगा, पुरखुलूस गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियों के बीच हम बुलाने जा रहा हूं, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज की मोटिवेशन स्पीकर हमारी छोटी दीदी कुमारी नैना जायसवाल। मेरा इनसे अनुरोध है कि आप यहाँ पर स्पीच दे। कुमारी नैना जायसवाल दीदी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, पूरे ऐसे लग रहा है खामोश है, तो एक बार जोर से गुड आफ्टरनून एवरीवन। या और गुड आफ्टरनून टू द डिग्निटरीज और रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डायस। तो आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति दूसरों के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे से हंसी और जीवन में खुशी कभी कम होने नहीं देता। तो ऐसे सज्जन आदरणीय हमारे कलेक्टर जी श्रीकांत जी को और विवेक सर, सचिनानंद सर और संगमेश्वर जी और जयप्रकाश जी, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे पिता कहते हैं कि खरीद सकते उन्हें तो अपनी ज़िंदगी बेचकर भी खरीद लेंगे, पर अफसोस है कि कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। तो ऐसे लोगों में से ही हैं हमारे संगमेश्वर जी। तो उनका कहना है कि छू ले आसमां ज़मीं की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। और लातूर जैसे ऐतिहासिक शहर जहां शिवराज पाटिल, विलासराव देशमुख,
सीबीआई जज BH लोया और रितेश देशमुख जैसे नामी लोगों के जन्मस्थली के दर्शन करना मैं अपना पुनर्जन्म सुकृत मानती हूँ। और ये शहर जिंदा दिली और दरिया दिली का दूसरा नाम है, क्योंकि 93 में जो भूकंप ने कितने और कैसे झटके दिए ये पता नहीं, पर यहाँ के शेर दिल और जिंदा दिल नागरिकों ने फिर से उठकर खड़े होकर बता दिया कि लातूर का मराठा कमजोर नहीं बल्कि चट्टान की तरह स्थिर अपनी जगह सीना ठोक कर खड़ा है। इसीलिए मैं कहती हूं कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूटकर भी जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। और इस लातूर शहर की एक खास खूबी देखी है, और यहाँ के लोग मानते हैं कि किसी से उम्मीद किए बिना ही उसका अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में अक्सर खुशबू रह जाती है। तो इस साहसी नगरी से आज हम जुड़ गए हैं और आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। अगर हम छुड़ाना भी चाहे तो छूटे नहीं, एक रिश्ता जो बन गया है आपसे, अब आखिरी सांस तक टूटे नहीं। ये प्रार्थना मैं भगवान से करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी दूसरा मौका नहीं देती और अनजान को पनाह भी नहीं देती, लेकिन हमारे कलेक्टर सर ने तो इस डिस्ट्रिक्ट में कई लोगों को पनाह तो दी है और साथ ही साथ पहचान भी दी है। तो ऐसे नेक दिल इंसान हमारे बीच हैं, हम सबके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और जैसे हम यहाँ पे आए तब से हम लोग, मैं और अगस्त्या कलेक्टर सर से बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हमारे कलेक्टर सर एक कामयाब इंसान है और सर की दो चीज़ खास है, एक उनकी खामोशी और दूसरी उनकी मुस्कान। खामोश रहकर ये मसलों से दूर रहते हैं तो मुस्कुराकर मसलों को हल कर देते हैं। तो वो आज हमारे बीच है, हम सब के लिए बहुत बहुत खुशनसीबी की बात है। तो यहाँ पर आकर हमने ये सीखा है कि सत्य को बोलने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। और विद्यालय हमें सुख और दुख में समान रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम किसी को मत बताना ज़िंदगी में, क्योंकि लोग हद से ज़्यादा खुशी को नज़र और हद से ज़्यादा गम को नमक ज़रूर लगाते हैं। तो विद्यालय हमें ये भी सिखाता है कि नसीब जिनके ऊंचे होते हैं और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी ज़बरदस्त होता है। तो इसीलिए विद्यालय में बचपन से यह सिखाया जाता है कि माता पिता और गुरु की कदर करो तो इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। कदर करो माता पिता और गुरु की, अगर भगवान चाहेगा तो जन्नत भी मिलेगी। और हमारे माता पिता भगवान से बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, परंतु माता और पिता सिर्फ और सिर्फ सुख देते हैं। जैसे कि आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से समुद्र में पहुंच ही जाता है, तो उसी तरह निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना और सेवा किसी न किसी मार्ग से भगवान तक पहुंच ही जाती है। तो आपके माता पिता हर मोहल्ला, हर गली, हर मोड़ और हर तीर्थ स्थान पर माथा टेक कर आपकी सफलता, दौलत, शोहरत और सेहत की कामना करते हैं, क्योंकि भगवान माता पिता के मनोकामना को स्वीकार कर आपको सुख संपत्ति देता है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बुलंद आवाज में कहती हूँ कि माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। और यहाँ पे जितने भी माएँ हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। तो
इस दगीज इंग्लिश एकेडमी ने ऐसे दोस्त दिए हैं, ऐसे प्यारे दोस्त दिए हैं, क्योंकि ये दोस्त हाथ और आंख के समान हैं। क्योंकि जब आंख से आंसू निकलते, मतलब जब हाथ पर चोट लगती है तो आंख से आंसू निकलते हैं, और जब आंख से आंसू निकलते हैं तो हाथ पहुंचने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे महान इंग्लिश एकेडमी, दगेज इंग्लिश एकेडमी के बारे में बोलूं तो सूरज को चिराग बताओ जैसे लगेगा। और जब भी मैं अपने ये सुनहरे दिन याद करूंगी तो मुझे लगेगा कि जब बारिश की बूंदों ने धरती को चूमा, हमने जमीन पर सितारों को बिखरते देखा। जितने सितारे सावन ने बरसाए, उतने ही बार दगेज इंग्लिश एकेडमी और उसके स्टूडेंट्स याद आए। और मैं कहना चाहती हूँ कि निरंतर कृषि, दृढ़ संकल्प, विश्वास, धैर्य, मार्गदर्शन ही आपको विश्वविख्यात बना सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खड़े हो तो एक पेड़ की तरह और गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स जो भी हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और जो मैं आपको ताली मारने के लिए कह रही हूँ ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। क्या आप इंटरेस्टेड है वो जानने में कि वाई आई एम आस्किंग यू टू क्लैप? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ, तो क्लैप्स आर फैट फ्री, शुगर फ्री, और ये जो है इसके पीछे कोई टैक्स भी नहीं है और इवन जीएसटी भी नहीं है। और आप क्लैप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा और इट रिलीव्स पेन, और फाइनली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ बी क्लैपिंग ऑलवेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि खिलाड़ी हो या लेखक, वैज्ञानिक हो या कलाकार, कितना भी प्रसिद्ध हो, तारीफ उसके हुनर से होती है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कद्र उसकी हिंदुस्तानी होने पर होती है। ना दौलत पे नाज करते हैं, ना शौहरत पे नाज करते हैं। भगवान ने सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया, इसीलिए हम हिंदुस्तानी होने पर नाज करते हैं। और मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि समस्याओं के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते बनते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और हम इस देश के वारिस हैं और पारस बनकर रहेंगे। यहाँ की संस्कार और संस्कृति हमारी दौलत है, यहाँ की आन और शान हमारी ज़िंदगी है। यहाँ का पूजा और प्रेरक, मतलब पूजा और जो दुआ है वो हमारा प्रेरक है। तो ऐसे देश में पैदा होना मेरी तकदीर है, और आई एम ऑलवेज प्राउड टू बी एन इंडियन। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी आपको बनना है तो यू हैव टू फॉलो 2 थिंग्स। अभी मैं वो आपको बताऊंगी और यू हैव टू रिपीट विथ मी। पहला है रेगुलर प्रैक्टिस। क्या है पहला? और दूसरा है रेस्पेक्ट टू द मास्टर। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेस्पेक्ट टू द मास्टर। अगर आप ये 2 चीज़ फॉलो करते हैं तो 100% आप लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन सकते हैं और बन सकते हैं। और मैं स्टूडेंट से ये कहना चाह रही थी कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा प्यार और समय देते हो, लेकिन टीचर्स को कम मानते हो। आपके दोस्त हीरे के समान हैं तो टीचर्स सोने के समान हैं, क्योंकि जब सोने में दरार आती है तो आप उसको वापस रूप रंग में ले सकते हो, लेकिन हीरे को नहीं। इसीलिए टीचर्स को हमेशा अपने दिल से जोड़े रखना चाहिए। और ये भी कहना चाहती हूँ कि आप सबको एक गुलाब के फूल की तरह होना चाहिए, क्योंकि ये फूल उसके हाथ में भी खुशबू छोड़ देता है जिसने इसे मसल कर फेंक दिया हो। तो मैं कहती हूँ कि मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे। हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदलेंगे। इरादे को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। और जितने भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं उनसे मैं ये कहती हूँ कि ऐश्वर्या राय बनना है तो एक बुलंद नसीब चाहिए,
लेकिन मदर टेरेसा बनना है तो एक नेक दिल चाहिए। और यहाँ बैठे हुए सभी लड़कियों में वो खूबी है। और लोग कहते हैं कि छोटी सी उम्र में मैंने बड़े बड़े काम आसानी से किए हैं, तो इसका मूल कारण मेरे माता और पिता है, क्योंकि वो मुझे बचपन से बताते हैं कि नारी अबला नहीं आदि शक्ति है। तो मेरे माता पिता का प्रोत्साहन ही मुझे ये सब करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों बार प्रोत्साहन और प्रेम देने वाले माता पिता नहीं मिलते हैं। और फाइनली मैं ये बस इतना कहना चाहती हूँ कि ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे एक छोटी सी बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है। तो फाइनली भारत माता की। मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ इस ऑडिटोरियम में आ रही है। मैं चाहती हूँ कि बाहर तक आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। फिर एक बार, भारत माता की। अभी लग रहा है थोड़ा इस डोर से बाहर गई है आवाज़। मैं चाहती हूँ कि पूरे लातूर में आपकी आवाज़ सुनाई दे। फिर एक बार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। या थैंक यू सो मच एंड फाइनली थैंक्स टू गालिब सर जो इतना अच्छा एंकरिंग कर रहे थे तब से। थैंक यू सो मच।